हम ये ऐलान करते हैं कि हमारा कल से धरना चौक कचहरी होगा। 5वां दिन है हमें यहाँ एहतजाज का, लेकिन मुल्तान की जो काली बेड़िया इंतजामिया है उन्होंने इन मजदूरों की सुनना गवारा भी नहीं की। अगर मंगल तक इंतजामिया हमारे साथ कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो इंशाल्लाह हम पूरा मुल्तान बंद करेंगे। इतना तो हम महीने का नहीं कमा सकते जितना हम चलान की मद में भरे। देखें, मरियम नवाज साहबा कहती है कि मैं गरीबों को रिलीफ दे रही हूँ। क्या ये अवाम पाकिस्तान की आवाम नहीं? हम दरख्वास्त करते हैं मरियम नवाज साहबा से, हमने वोट दे के इनको जिताया है नून लीग को। क्या ये अवाम आपके रोड टैक्स अदा नहीं करती? क्या ये अवाम अस्पतालों के इदारों के टैक्स अदा नहीं करती? हम नून लीग के बंदे हैं, लेकिन हमारे घर में चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। ये जो मुल्तान की काली बेड़ियां इंतजामिया बैठे हैं, क्या इनकी तनख्वाहें इन मजदूरों के खून पसीने से नहीं जाती? हम 500 से ऊपर चलान नामंजूर कहते हैं। हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। हम इस 2025 के कानून को नहीं मानते। जो 500-700 रुपए कमाने वाला बंदा है उस पे 5000 रुपए का चलान ये कर देते हैं। बताएं रिक्शा ड्राइवर कहाँ से अफोर्ड करेंगे? अगर फिटनेस का मसला है, रूट परमिट का मसला है, हम करवाने के लिए तैयार हैं। 2015 से 2025 तक बंद किया है, ये हुकूमत का ही किरदार है, न कि इन मजदूरों का। अगर हमारा रिक्शा रोड विलेशन करता है तो हम जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं। साल बदल गया लेकिन रिक्शा ड्राइवर के मसाइल हल ना हो सके। चौथे रोज भी एहतजाज जारी है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है हमारे मसाइल हल ना किए तो हम खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। कि हम इससे पहले हम खुदकुशी कर लें। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि इतना हम कमाते नहीं हैं जितना ज्यादा हम लोगों से जुर्माना ले लिया जाता है। इस रिक्शा ड्राइवर के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें कि आज 5वां दिन है हमें यहाँ एहतजाज का, लेकिन मुल्तान की जो काली बेड़िया इंतजामिया है उन्होंने इन मजदूरों की सुनना गवारा भी नहीं की। देखें, मरियम नवाज साहबा कहती है कि मैं गरीबों को रिलीफ दे रही हूँ। क्या ये अवाम पाकिस्तान की आवाम नहीं? क्या ये अवाम आपके रोड टैक्स अदा नहीं करती? क्या ये अवाम अस्पतालों के इदारों के टैक्स अदा नहीं करती? ये जो मुल्तान की काली बेड़ियां इंतजामिया बैठे हैं, क्या इनकी तनख्वाहें इन मजदूरों के खून पसीने से नहीं जाती? देखें, ये जो नजायज चलान कर रहे हैं, चाहे पेट्रोलिंग पुलिस है, चाहे ट्रैफिक पुलिस है, चाहे सेक्रेटरी आरटी की जद में है। देखें, हम इस 2025 के कानून को नहीं मानते। हम हर ऐसा कायदा कानून को मानने के लिए तैयार हैं जो इनके मजदूरों के मफाद में होगा। देखें, अगर फिटनेस का मसला है, रूट परमिट का मसला है, हम करवाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने 2015 से 2025 तक बंद किया है, ये हुकूमत का ही किरदार है, न कि इन मजदूरों का। हम 2025 से ही परमिट और रूट पासिंग वगैरह बनवाने के लिए तैयार हैं। पासिंग के लिए हमें अलग काउंटर हम करवाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा रिक्शा रोड विलेशन करता है तो हम जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं। देखें, ये रोड का टैक्स भरते हैं। अगर रिक्शे वाला रुकेगा तो सवारी उठाएगा, अगर रुकेगा तो सवारी उतरेगी। ये कहाँ का कानून है कि जो भी कानून आया, जो भी हुकूमत आई, इन मजदूरों के लिए आई? हम इसको मुस्तरद करते हैं और आज हम ये ऐलान करते हैं कि हमारा कल से धरना चौक कचहरी होगा। अगर मंगल तक इंतजामिया हमारे साथ कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो इंशाल्लाह हम पूरा मुल्तान बंद करेंगे। जी, हम तकरीबन 1800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर लोग हैं। हम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जो चलान करते हैं हमारा 3000 रुपये का चलान, 5000 रुपये का चलान, 20,000 रुपये तक चलान कर रहे हैं। इतना तो हम महीने का नहीं कमा सकते जितना हम चलान की मद में भरें। हम गरीब आदमी हैं। हम दरख्वास्त करते हैं मरियम नवाज साहबा से, हमने वोट दे के इनको जिताया है नून लीग को। हम नून लीग के बंदे हैं, लेकिन हमारे घर में चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, हमारे घर में रोटी नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। मेहरबानी करें, जो रूट बंद किया हुआ है रिक्शे का 2015 से, उसके जुर्माने भी हमें लग रहे हैं। लेकिन ये बताएं, जो गवर्नमेंट ने रूट बंद कर दिए उसके जुर्माने हम कैसे अदा करें? जो चीज़ एक चला ही नहीं रहे, एक गवर्नमेंट बना ही नहीं रही, तो उसके जुर्माने हमें क्यों किए जा रहे हैं? हम गरीब आदमी हैं, रिक्शे वाले। हम 500 से ऊपर चलान नामंजूर कहते हैं। हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। हमारे घर के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। हम बताएं कहाँ जाएं? हम पाकिस्तानी लोग नहीं हैं। जो अमीर आदमी हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जाते हैं, उनका चलान करें।
وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں. ایک رکشہ ڈرائیور، ایک مزدور آدمی جو 500-700 روپے کمانے والا بندہ ہے، اس پہ 5000 روپے کا چلان یہ کر دیتے ہیں. بتائیں رکشہ ڈرائیور کہاں سے افورڈ کریں گے؟ رکشہ ڈرائیوروں کو موت دے دیں یا رکشہ ڈرائیوروں کو کہیں باہر کے ملک میں بھیج دیں. لیکن مہربانی کریں ہمارے حال پہ ہمیں جینے کا موقع دیں. ہم جو ہیں غریب آدمی، ملتان میں 1,47,000 رکشہ ہے. 1,47,000 رکشہ جو بھوک سے مر رہے ہیں، وہ کہاں جائیں؟ مجھے بتائیں. یہ مریم نواز صاحبہ سے، شہباز شریف سے میری درخواست ہے کہ ہمارے رکشے ڈرائیوروں کے بارے میں سوچیں. یہ نہ ہو کہ ہم خود خوشیاں کر لیں، ہم مر جائیں. جب ہمارے بچے بھوکے ہوں گے تو ہم بتائیں کیا کریں؟ ہم ڈکیتیاں کریں، چوریاں کریں، وارداتیں کریں. جب ہمیں عزت کی روٹی نہیں ملے گی، ہم خود کما کے بھی اپنا نہیں کھا سکتے، تو بتائیں ہم کہاں جائیں؟ مہربانی کریں ہمارے حال میں، مہربانی کریں. ہم بہت پریشان ہیں. یہ بیچارے مزدور آدمی جو 5 دنوں سے یہاں پہ کھڑے ہیں، 1,000 روپے کمانے والے بندے ہیں. آج 5 دنوں سے ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے. ہم ادھر بول بول کے ہمارے گلے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہے. آج تک 5 دنوں میں کوئی انتظامیہ ہمارے پاس نہیں آیا. کیا ہم شریف شہری نہیں ہیں؟ ہم غریب عوام نہیں ہیں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو ہم نکلتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں نکلتی ہیں، ہمارے بچے نکلتے ہیں. بتائیں کون سے امیر آدمی ہوتے ہیں جو لینڈ کروزر سائڈ پہ لگا کے ووٹ دیتے ہیں؟ یہ غریب آدمی ووٹ دیتا ہے، غریب آدمی بناتا ہے. لیکن جب یہ سی ایم بن جاتی ہے یا وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں یا وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اس لیے اس ٹائم ہم ان کی نظر میں ہماری کوئی ویلیو اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. ہم غریب آدمی ہیں. خدا را اللہ کا واسطہ مانے، ہم رکشے والوں پہ مہربانی کریں. ہمارا 500 سے اوپر چلان نہ کریں. ہمارے پاس لائسنس ہے، ہمارے پاس گاڑی کے کاغذات ہیں، پھر بھی ہمیں 3-3 ہزار روپے چلان کرتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کا روٹ پرمٹ نہیں ہے. اگر ملتان میں روٹ پرمٹ 15 سے بعد بنا ہو تو میں اس چیز کا جرموار ہوں. جب 15 میں روٹ ہی نہیں بنا 15 سے بعد، تو ہمارے جرمانے کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے جرمانے کریں اگر روٹ یہ بنا کے دے رہے ہیں. دوسری بات، ٹوکن پاسنگ کے لیے ہمیں بند کر رہے ہیں. ٹوکن پاسنگ 5-5 دن ہم لائن میں لگ کے کھڑے رہتے ہیں، مگر ہمارا نمبر نہیں آتا. بڑی بڑی گاڑیوں کا نمبر آتا ہے.